मंगलवार की सुबह और बहुत बढ़िया सेशन हमने कल भारतीय बाजारों का एंजॉय करा। जब ग्लोबली मूड बिगड़ा हुआ था, भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर रहे थे। 125 अंक मजबूती के साथ फाइनली निफ्टी ने सेशन कल्मिनेट करा, ऑलमोस्ट नियर डेज हाइज। तो रेजिलियंस और स्ट्रेंथ क्लियरली एविडेंट थी कल भी भारतीय बाजारों में, और मोमेंटम को लीड किया था निफ्टी बैंक ने। वो भी दिखाइए डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। उस पॉकेट में राइट फ्रॉम द वर्ड गो इसने चार्ज लिया और फाइनली 1% का उछाल। तो निफ्टी बैंक की आउट परफॉर्मेंस वीजा वी निफ्टी भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। पर आज के क्यूज, एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 1/4% के उछाल के साथ। आज फिर से हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। कल सुबह के क्यूज गड़बड़ थे, क्योंकि फ्राइडे को यूएस में आपको याद होगा 1 से 1.25% का दबाव उस अगस्त की जॉब्स रिपोर्ट के चलते था। पर उस खराब क्यूज के बीच में हम आउट परफॉर्म करे, और आज तो क्यूज सुधरते हुए इंडिकेशंस हैं कि एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब यूएस आज वापस ट्रेड रिज्यूम करेगा, तो जो फ्यूचर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वो दिखा रहे हैं कि 2/3 से ऑलमोस्ट 1% के उछाल के साथ अमेरिकन मार्केट्स ट्रेड करेंगे। तो कल के डाउ फ्यूचर्स जो हम डाइजेस्ट करके आज सुबह के डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं कि वो जो डिफरेंशियल है वो हमें डाइजेस्ट करना है। वो देखिए डाउ कहां छोड़ा था, कहां पे आज सुबह मिल रहा है, और इसीलिए आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी 1/4% ऊपर। पर ऐसे में एक्चुअल मूड मॉल है कैसा? उस जॉब्स रिपोर्ट के बाद सिर्फ एक थोड़ा सा मोमेंटम लौटता हुआ लो लेवल से रिकवरी के इंडिकेशन या कुछ डेटा में भी इंटरेस्टिंग है। हर्षिता बगल में बैठी हैं, आपको बताएंगी। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज तो ठीक हो गया थोड़ा सा, मूड तो ठीक है, स्पेशली डाउ फ्यूचर्स तो 200 पॉइंट ऊपर दिखा रहे कारोबार, तो एक पुल बैक की संभावना है। लेकिन हाँ, अब देखना यही है कि वो पुल बैक कितना सस्टेन होगा, क्योंकि नॉर्मली यही होता दिखाई दे रहा है कि जब भी एक रिकवरी आती है फिर बाय द एंड ऑफ द डे एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी देखने को मिलता है। लेकिन इस समय संकेत है कि मजबूती कायम रहेगी। ऑफ कोर्स उस डेटा पॉइंट, वो जॉब्स के डेटा पर एक्चुअल मार्केट जब खुलेगा रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति है उस पर भी मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए संकेत मजबूत है। दूसरी तरफ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबकी नज़रें थी कि ओपेक प्लस की बैठक में क्या निकल कर आएगा। तो एक टोकन रिडक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है। 1 लाख बैरल प्रति दिन अगले महीने से दरअसल कटबैक आता हुआ दिखाई दे सकता है ओपेक प्लस की तरफ से। याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि सितंबर के महीने में ही इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया था 1 लाख बैरल, और वही वापस ले लिया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक बस टोकन कट है, उससे आगे कितना करेंगे देखना होगा। ओपेक प्लस की वैसे अगली बैठक 5 अक्टूबर को ही होगी, और 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स दरअसल ये जो प्रोडक्शन कट्स है वो लागू होते हुए दिखाई देंगे। तो इसका वाकई में कितना इम्पैक्ट आता है उस पर नजरें रहेंगी। दूसरी तरफ सभी लोग अब ये ध्यान दे रहे हैं कि जो ईरान पर सैंक्शंस लगे हैं उस पर कोई डील निकल कर आती है या नहीं। अमेरिका ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है, और ऑफ कोर्स अब कुछ यूरोपियन नेशंस वहाँ पर एक मिड पाथ ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक बड़ी क्राइसिस है जो लगातार सर पर है, और उसका कम होना इस समय तय नहीं है। तो ब्रेंट आप देखिएगा $95 के आसपास ट्रेड करता हुआ। दूसरी तरफ जो नॉर्थ स्ट्रीम से सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है, उसकी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है, और 30% दरअसल गैस के प्राइसेस में इजाफा देखने को मिला था कल परसों में, और वो एक वरी फैक्टर है। इस बीच सब लोग भारत को घेरने में लगे हैं G7 की बैठक में। वहाँ पर जब रशियन ऑयल की कैपिंग की बात कर रहे थे और गैस प्राइसेस की कैपिंग की बात कर रहे थे, तो भारत से भी पूछा गया था कि क्या आप अपने एक्सपोर्ट्स को कम करोगे। तो उस पर हरदीप सिंह पुरी जो हमारे तेल मंत्री, उन्होंने कोई खास कमिटमेंट नहीं किया है। हालांकि